अगर मैं कहूँ कि एक आसन हमारे पूरे शरीर पर काम करता है, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। आज मैं एक ऐसे आसन को बारे में बताऊंगा जो हमारे शरीर के लगभग सभी अंगों पर काम करता है। मैं बात कर रहा हूँ सर्वांग आसन के बारे में। सर्वांग आसन, जैसे आप इसके नाम से देख पा रहे हैं, इसका नाम सर्वांग मतलब सर्वा मतलब पूरे और अंग मतलब शरीर। शरीर के सभी अंगों पर काम करता है। ये शरीर के सभी अंगों पर कुछ पर डायरेक्टली और कुछ पर इनडायरेक्टली काम करता है। देखते हैं डायरेक्टली कैसे काम करता है ये। सर्वांग आसन हमारी थायराइड ग्रंथि को डायरेक्टली स्टिमुलेट या फिर उसको स्ट्रॉन्ग या फिर उसकी जो कैपेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करता है। हमारी थायराइड के बैलेंस होने से या फिर इम्प्रूव होने से हमारे जो मेटाबॉलिज्म है वो इम्प्रूव होता है, जिससे हमें मोटापे की समस्या नहीं आती। हमारा जो वेट है वो बैलेंस रहता है। हमारी एनर्जी को, ये डाइजेशन को, हमारे स्पर्म को या फिर पीरियड की समस्या हो, सभी को ये कंट्रोल करता है। इसीलिए इसका नाम सर्वांग आसन रखा गया है। थायराइड हमारा एक डक्टलेस ग्रंथि है। डक्टलेस ग्रंथि वो होती है जिनका जो रस है, हमारे जो थायराइड का जो हार्मोन सिक्रेशन होता है वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में मिलता है। हमारी जितनी भी बॉडी में डक्टलेस ग्रंथि है वो आपस में कनेक्टेड या फिर लिंक होती है डायरेक्टली। अगर एक प्रभावित उससे सही होती है तो दूसरी ऑटोमेटिक सही होती है। अगर एक में प्रॉब्लम आती है तो दूसरी में अपने आप स्वतः ही प्रॉब्लम आ जाती है या फिर आनी शुरू हो जाती है। डक्टलेस ग्रंथि हमारी पिट्यूटरी, थायराइड, एडिनल, हमारी टेस्टी और फिर हमारी ओवरीज, ये हमारी डक्टलेस ग्रंथि है। ये आपस में कनेक्टेड होती हैं। थायराइड के सही होने से हमारी जो टेस्टीज की समस्या है, अगर किसी मेल में बचपन में किसी गलती या फिर कारण से टेस्टीज का पूरा निर्माण नहीं हो पाया है या फिर अंडकोश का पूरा निर्माण नहीं हो पाया, अगर वो सर्वांग आसन करते हैं तो उनकी जितनी गलती है सबकी उनकी रिकवरी हो जाएगी और उनकी जो टेस्टीज है उनका पूरा निर्माण हो जाएगा। जो काम ये मेल में करता है वही सेम काम फीमेल में भी करता है। अगर किसी फीमेल में पीरियड की समस्या, पीसीओडी की समस्या या फिर पीरियड इम्बैलेंस है, उनको ये बैलेंस करना काम करता है। या फिर उनका निर्माण ओवरेज का सही से नहीं हो पाया बचपन की किसी गलती से, तो उनको भी ये बैलेंस या फिर उनका निर्माण सही से करता है। अब देखते हैं सर्वांग आसन को करना कैसे है। सबसे पहले इसमें हम शवासन में लेट जाएंगे। कमर के बल अपनी शवासन में लेट जाएंगे। अपनी पैरों को पूरा 90 डिग्री ऊपर उठाएंगे। इसमें हमारा सारा वेट हमारी नेक पर, हमारे शोल्डर पर और हमारे हेड पर आएगा। हमारी जो नेक की मसल्स हैं उनको, उनमें स्ट्रेच या फिर अबनॉर्मलिटी ना आए, उसके लिए हम थोड़ा सा नेक को अपनी फ्लेक्सिबल बनाएंगे। नेक के 1-2 व्यायाम करेंगे ताकि नेक बेंड करने में प्रॉब्लम ना आए। तो नेक को एक्सरसाइज छोटी सी 2-3 प्राणायाम नेक के करेंगे। नेक को फॉरवर्ड बेंड करेंगे और रिवर्स बेंड करेंगे। सांस को छोड़ते हुए नेक को फॉरवर्ड बेंड करेंगे। सांस भरते हुए पीछे बेंड करेंगे। सांस को छोड़ते हुए अपनी नेक को आप नीचे बेंड करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर। फिर अपनी नेक को आप राउंड दाईं तरफ या फिर राइट साइड बेंड करेंगे सांस को छोड़ते हुए। सांस भरते हुए वापस, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में। अब हम अपनी नेक को पूरा राउंड या फिर गोल घुमाएंगे एक बार। उसके बाद फिर हम सर्वांग आसन करते हैं। सांस को छोड़ते हुए डाउन, सांस भरते हुए, एक बार इसका रिवर्स करेंगे। ये हुआ हमारा नेक को फ्लेक्सिबल करने के वर्कआउट। हम सबसे पहले सर्वांग आसन में लेट जाएंगे।
ये हुआ हमारा शवासन। अब अपने पैरों को धीरे से ऊपर उठाएंगे। 9 पहले 30 उठाएंगे, फिर 60 और फिर 90। इसके बाद अपने पैरों को पूरा पीछे की तरफ बेंड करेंगे या पीछे पूरा और प्रयास करेंगे अपने पैरों को ऊपर करने का और पीछे से अपने हाथ से अपने बैक को सपोर्ट देंगे। सर्वांग आसन से हमें लीवर पैनक्रियाज पर जो प्रेशर पड़ता है उसको ये रिलीज करता है। अग्नि हमारी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं, उसको ये एक्टिवेट करता है। कब्ज को धीरे धीरे ख़त्म करता है, गैस एसिडिटी को कंट्रोल करता है, भूख को नॉर्मल करता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को बेटर करता है। इसमें हमारे हार्ट को कम मेहनत में ज़्यादा ब्लड मिलता है, जिससे हमारे दिल को भी रेस्ट मिलता है। इसमें हमारी वेरिकोज वैन, पैरों में सूजन या फिर वीक सर्कुलेशन हो, उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता है। अगर ओवर थिंकिंग या पुअर स्लीप की समस्या है, हार्मोन इम्बैलेंस है, तो इसमें भी आपको आराम मिलेगा। एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर नींद अच्छी नहीं आती, तो उसको भी ये बैलेंस करता है। मेमोरी को बेटर करता है। अब देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ये कैसे काम करता है। पेल्विक फ्लोर में जब ब्लड जाता है तो उससे जो पीरियड की समस्या है, पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे। पीसीओडी में सपोर्ट करता है, हार्मोन को बैलेंस करता है और मेल में ये वीक नर्व को एक्टिवेट करता है, पेल्विक को मजबूत करता है और जो स्पर्म क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करता है, नाइट फॉल की समस्या को कम करता है और जो सेक्सुअल वीकनेस है उसमें भी ये मदद करता है। डायरेक्ट इसके जो बेनिफिट है, थायराइड को, कब्ज, गैस, एसिडिटी, वेरिकोज वेन, स्ट्रेस, पीसीओडी, ओबेसिटी, सबको ये इम्प्रूव करता है और इनडायरेक्टली डायबिटीज़, फैटी लीवर, हार्मोनल लो इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। ये हुआ हमारा सर्वांगासन। सर्वांगासन के बाद हम करेंगे मत्स्यासन। अभी जब हमने नेक को पूरा फॉरवर्ड बेंड किया है तो नेक को रिवर्स बेंड करेंगे ताकि जो सर्वांग आसन के बेनिफिट है हमें वो सभी पूरे मिल पाए। ये मत्स्य आसन हमारे सर्वांग आसन का पूरक है, उसका विपरीत आसन है। अभी हमने नेक को पूरा फॉरवर्ड बेंड किया है, फिर भी हमने पहले नेक को स्ट्रेच किया था। अगर फिर भी किसी कारण से नेक में आपकी ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है तो उसको हम रिवर्स स्ट्रेच करेंगे ताकि नेक की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बनी रहे। सबसे पहले आप पद्मासन में बैठ जाएंगे और धीरे से पीछे जाएंगे। ये हुआ हमारा मत्स्यासन। जो हमें फायदे सर्वांग आसन से मिलते हैं वही सेम बेनिफिट हमें मत्स्यासन पे भी मिलते हैं। सर्वांग आसन
जब हम करते हैं, अगर किसी को दमे की समस्या है तो दूसरी और तीसरी स्टेज में है, तो उनको भी इससे बहुत लाभ मिलेगा सर्वांग आसन से। क्योंकि जो दमे के पेशेंट हैं या दमे के रोगी हैं कोई, वो अपने शोल्डर को ऊपर करने के बाद सांस लेते हैं, और सर्वांग आसन में हमारा जो शोल्डर है वो फिक्स हो जाते हैं, हमारी बॉडी मूवमेंट करती है। तो दमे के जो पेशेंट हैं उनको दूसरी और तीसरी स्टेज में है, अगर वो सर्वांग आसन करते हैं तो उनको, और फिर उसके बाद मत्स्य आसन करते हैं, तो उनकी जो सांस लेने की नली है वो इम्प्रूव हो जाती है, उसमें जो अबनॉर्मलिटी है वो क्लियर हो जाती है, जिससे दमे के लिए भी ये बहुत रिस्पॉन्सिबल है, या उसके अच्छा काम करता है उसमें भी, दूसरी और तीसरी स्टेज तक के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी को राम राम।